इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाजत ली जाती है। शायद आपके यहां मालूम होगा, पीछे ले जाइए पैसा सर, वहां गिनिए। हम इनको बंद करा रहे हैं, शोर ना करें, आपकी आवाज भी कानों में आ रही है। तो सुनिए, लड़की की इजाजत लेती। आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, मेहर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है, और पूरा मेहर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहां रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है, वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ जैनब, फला फला की बेटी जैनब, फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ मोहम्मद असलम साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए मेहर के एवज, या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा मेहर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में यह आवाज जाए। अब 2 तरीके हैं। एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते, कबूल किया, अब वो खामोश है। बताओ बेटा कबूल किया? बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। कुछ जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कोहनी मार मार के कहती बोल बोल, अरे बोल दे, हाँ कहते मैंने कबूल किया, बोल बोल। और फिर उससे जबरदस्ती बुलवा कर कहती है, बेचारी कहती है कि मैंने कबूल किया। जिहालत की सारी हदें तोड़ दी जाती है। यह सबसे बड़ी जिहालत है कि उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। एक बार पूछिए आप, 3 बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुना ना हो तो वो लड़की कहे जी क्या कहा आपने, तब आप दोबारा कहिए। जब वो लड़की सुन चुकी है आपकी बात, तो दोबारा आप क्यों कह रहे हैं? 3 बार आप क्यों कह रहे हैं? ना 2 बार कहना सुन्नत है, ना 3 बार कहना सुन्नत है। जोर से बोलना जरूरी है। आप पहली बार इतनी जोर से बोलिए कि लड़की सुन ले। हाँ जैनब फला की बेटी, आपका निकाह मोहम्मद असलम अकरम साहब के बेटे के साथ 5000 रुपए मबलग मेहर अलावा नान नफका आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को कबूल करती हैं? इतनी जोर से आप बोल दीजिए पहली बार। शर्म से उसका सर नीचे झुक जाएगा। उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश है तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर आगे बढ़ा दीजिए।
उससे साइन करा लीजिए और लेके चले आइए और कहिए कि लड़की ने साइन कर दिए हैं, लड़की ने इजाजत दे दी है, उसके मुंह से कबूल है का लफ्ज जबरदस्ती मत कहलवाइए। ये उस औरत के लिए है जो शादीशुदा हो और जिसकी तलाक हो चुकी हो, उसको आप दोबारा निकाह उसका हो रहा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर से शर्म निकल चुकी है, अब वो दूसरी शादी कर रही है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। या जिसका शौहर इंतकाल कर गया, इद्दत गुजार के वो दूसरी शादी कर रही है, तो उस वक्त उसको बोलना पड़ेगा हाँ मुझे फला आदमी कबूल है। लेकिन कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, और बस रजिस्टर लेके आइए और फिर लड़के का निकाह आप पढ़ाइए। लड़के का निकाह होगा, लड़की की इजाजत ली जाएगी। और याद रखना, दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत का। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे। हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है, लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है ये दिल से मुझे पसंद नहीं है, काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना? किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहां एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की बाप कराई है, न किसी के बाप के बन जाने से न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है।
शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहां तक के शिया भी, यहां तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज मां बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाजत ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा। अगर शादी के दिन ही लड़की मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, लौटाओ इन चोरों को, भगाओ भगाओ इन डाकुओं को, ये लूटने आए, नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको फैसला करना पड़ेगा। तो इतनी जिहालत थी अरब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है औरत, जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा, उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है।